कहानी की शुरुआत में फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है। 3 साल पहले आए वायरस ने पृथ्वी के सारे ही पेड़ पौधे खत्म कर दिए। अर्थ को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम था प्रोजेक्ट जेमिनी। इस प्रोजेक्ट के तहत टेस नाम के ग्रह पर एक स्पीयर इंस्टॉल करना था। 4 बिलियन साल पुराना ये स्पीयर किसी गुफा में मिला था। स्टीव नाम का साइंटिस्ट इस स्पीयर की जानकारी देता है। वो बताता है ये स्पीयर अर्थ पर किसी भी जीवन से पहले आया था। ये मानव सभ्यता को मिला एक वरदान है। ये किसने रखा इस बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ पर हमें 2 डिवाइस दिखाई देते हैं। एक डिवाइस अर्थ की हमशक्ल ग्रह को खोजेगा तो दूसरा उस ग्रह पर लाइफ जिंदा करेगा। दोनों ही डिवाइस सेम पैटर्न से खुलेंगे। प्रोजेक्ट जेमिनी की टीम में एमी भी थी जो अर्थ पर रहकर ही रिसर्च करने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद प्रोजेक्ट की टीम मिशन के लिए उड़ने लगी। एमी स्टीव से मिलना चाहती थी पर तब तक पूरी ही टीम उड़ चुकी थी। स्पेसशिप के अंदर टीम भगवान भरोसे शांत बैठी थी। स्पेसशिप एक पोर्टल से गुजरा। इस दौरान सभी मेंबर्स की जान गले में आई थी। उस पोर्टल की पावर की वजह से स्पेसशिप में एरर आने लगा। अचानक से सारे ही यात्री बेहोश हो गए। पोर्टल से बाहर निकलते ही सबको होश आने लगा। अब वो एक अलग ही प्लेनेट के सामने थे। स्टीव पीटर को गालियां देता है, अबे तूने कौन से कोऑर्डिनेट डाले थे? अगर एड्रेस सही होता तो डिलीवरी भी सही हो जाती। पीटर कहता है मैंने कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही डाले थे, मैं एक बार इंजन चेक कर लूं? पर स्टीव उसे परमिशन नहीं देता। वो अपने कैबिन में जाकर एमी के फोटो देखने लगा। तभी उसे एक पुराना किस्सा याद आया। इस स्पीयर के टेस्टिंग के दौरान उससे निकल रही लाइट से इंसान के जैसे आकृति बनी थी। ये सब देखकर स्टीव बहुत ज्यादा डर गया था। डर के मारे उसने ये बात सभी मजदूर भाइयों से छुपाई। थोड़े ही समय में स्टीव कंट्रोल रूम में आ गया। वो जानना चाहता था कि वो अब कौन से ग्रह के पास है। तभी उसी शिप के कैमरा में पीटर दिखाई दिया जो इंजन चेक करने जा रहा था। अचानक से इंजन के सारे ही कैमरास बंद हो गए और इंजन रूम का डोर खुलने की आवाज आई। एकाएक स्पेसशिप में अलार्म बजने लगा। कोई अज्ञात चीज उन्हीं के स्पेसशिप की ओर बढ़ रही थी। तभी पीटर की लाश तैरती हुई उनके सामने आई। ये देखकर सबकी आंखें फट गई। स्टीव को लगा शायद अपनी गलती की वजह से उसने खुद को खुशी दे दी, पर लीना को ये बात हजम नहीं होती। वो कहती है पीटर ऐसा कर ही नहीं सकता, बात कुछ और ही है। स्टीव ये हादसा बुलाकर अपने सामने खड़े प्लेनेट की कुंडली जांचने लगा। थोड़े ही समय में एक मेंबर ने उस प्लेनेट के बारे में पता लगा लिया। उस ग्रह पर अभी कोई जीवन तो नहीं था पर जीवन पनप सकता था। ये सुनकर स्टीव ने उस स्पीयर को उस ग्रह पर इंस्टॉल करने का आदेश दिया। बाकी मेंबर्स उसका विरोध करते हैं। तभी वहां पर शिप का कैप्टन रायन आ गया। रायन के विरोध करने के बावजूद स्टीव एक शटल लेकर सबको उस प्लेनेट पर ले आया। स्पेसशिप से रिचार्ड नाम का क्रू उन्हें गाइड कर रहा था। स्टीव का शटल जैसे ही प्लेनेट के वातावरण में एंटर हुआ, शटल को बुरी तरह नुकसान होना शुरू हो गया। नुकसान इतना ज्यादा था कि वो नीचे तो आ गए पर ऊपर न जा पाएंगे। पर स्टीव को इन सब से कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो बस वो स्पीयर इंस्टॉल करना था। स्टीव अपनी टीम के साथ एक गुफा में आ गया। वही स्पेसशिप में एक अजीब सा लिक्विड दिखाई देता है। उस स्पेसशिप में रिचर्ड अकेला ही था। इंजन रूम में उसे वही चिपचिपा लिक्विड दिखाई दिया। वहाँ पर पीटर का कैमरा भी था। प्लेनेट पर स्टीव ने स्पीयर एक्टिवेट कर दिया। तभी रिचर्ड उसे वीडियो देखने कहता है। सभी मेंबर्स वीडियो देखने के लिए शटल में चले गए। उस वीडियो में पीटर था। पीटर को स्पीयर में कुछ डरावना दिखा जिससे वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। उस अजीब चीज की वजह से ही पीटर मारा गया था। वीडियो देखकर सारे ही मेंबर्स बहुत ज्यादा डर गए। वो सभी रिचर्ड को संभाल कर रहने कहते हैं पर रिचर्ड कहता है यहाँ कोई खतरा नहीं, वो चीज तो तुम स्पीयर के साथ शटल में ले गए, अब तुम ही संभल कर रहना। बूढ़ा डेविड स्टीव को बताता है एटमॉस्फेयर में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है पर ये किसी जीवित चीजों की वजह से नहीं हो रहा, ये तो उस स्पीयर की वजह से हो रहा है। पर स्पीयर पृथ्वी पर जैसे काम कर रहा था वैसे नहीं कर रहा था। स्टीव स्पीयर की सेटिंग चेंज करने जाने लगा पर कैप्टन रायन ने उसे रोका और बाकी मेंबर्स को बताया कि स्टीव ने स्पीयर से जुड़े कई राज छुपाए हैं। रायन ने उस हादसे का वीडियो दिखाया जिसे देखकर सभी मेंबर्स गुस्से से भर गए। इस दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्टीव बूढ़े डेविड को मिशन पर आने से रोकता है क्योंकि डेविड अपनी बेटी की मौत की वजह से मेंटली डिस्टर्ब था। पर डेविड खुद को स्टेबल बताता है, यही तो स्टीव चाहता था। ठीक उसी तरह प्रेजेंट में भी स्टीव डेविड को उल्लू बनाता है। कहता है तुमने तो अपनी बेटी को खो दिया, तुम्हारी वजह से हजारों लोगों की जान बचेगी, ये देखकर तुम्हारी बेटी को अच्छा लगेगा। वो दोनों फिर एक बार गुफा में चले गए। स्टीव उस अजीब जीव को ट्रोजन बोलता है। डेविड को ट्रोजन उन्हीं की ओर बढ़ता दिखाई देने लगा। डेविड ने स्टीव को जान बचाकर भागने को कहा पर स्टीव उसे इग्नोर करके स्पीयर की सेटिंग बदलने में लगा पड़ा था। स्टीव को अपनी बात न सुनता देख डेविड ने स्पीयर पर ही गोली चला दी। ये देखकर स्टीव गुस्से से भर गया।
गुस्से से भरा स्टीव डेविड पर गन तानकर उसका बाप भाई करने लगा। अब ट्रोजन उनके बहुत करीब आ गया। दोनों जैसे तैसे जान बचाकर शटल तक पहुंचे। शटल के गेट पर रायन खड़ा था। अचानक से लियोना को अलार्म की आवाज सुनाई दी। अब उसे भी शटल में चिपचिपा लिक्विड दिखने लगा। वो आगे बढ़ी, तभी एक मेंबर ने उसे लैब में खींच लिया। लैब में उन्हें किसी प्रकार की हलचल महसूस हुई। उसने लियोना को बचाने के लिए उसे बाहर धकेलकर खुद अंदर रह गया। ट्रोजन ने मेंबर का काम ओके कर दिया था। अब लियोना थी तो औरत थी। उसने ये खबर पूरे शटल में फैला दी। रायन इन सब के लिए स्टीव को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि वही गुफा में जाकर अपने साथी आफत की पुड़िया लाया था। दरअसल ट्रोजन शटल के इंजन को डैमेज करता हुआ अंदर घुसा था। उसने एक कैमरा भी डैमेज कर दिया। अब तो स्पेसशिप में मौजूद रिचर्ड से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सारे ही कैमरा चालू करने के लिए स्टीव ने सबको दूसरे पावर बैकअप से जोड़ दिया। ट्रोजन स्टीव की ओर ही बढ़ रहा था। सभी ने स्टीव को वहां से कल्टी मारने को कहा। ट्रोजन उस पर हमला करता, उससे पहले ही रायन ने स्टीव को बचा लिया। अब तक इन्हें पता चल गया था ट्रोजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों को कंट्रोल कर सकता था। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सब अलग अलग होकर ट्रोजन को शटल से बाहर निकालने वाले थे। स्टीव ट्रोजन को अपने पीछे लगाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लियोना भी ट्रोजन को मारने के लिए इंजन के पास खड़ी हुई। अचानक से इंजन स्टार्ट हुआ, जिसमें लियोना जलकर खाक हो गई। अब यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। डेविड ने स्टीव को अंदर खींचा, पर ट्रोजन डेविड के हाथ पर हमला कर देता है, जिससे ट्रोजन का पुर्जा अब शटल में आ गया था। एक बार फिर से स्टीव का फ्लैशबैक दिखाई देता है। एमी स्टीव को मिशन पर जाने से रोक रही थी। उसने उस वायरस का एंटीडोट लगभग बना ही लिया था। स्टीव फिर भी मिशन पर जाना चाहता था। वो कहती है कि वो माँ बनने वाली है। स्टीव फिर भी मिशन पर जाना चाहता था। एमी उसे कहती है, भाड़ में जा कुत्ते, और उसका दिया ब्रेसलेट वही फेंक देती है। अब ट्रोजन के चंगुल में फंसकर स्टीव को एमी की याद आ रही थी। स्टीव अब उस टेंटिकल की जांच करता है। डेविड की हालत लगातार खराब हो रही थी, पर स्टीव डेविड के ब्लड से एंटीडोट बनाना चाहता था। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेविड की खटिया ही क्यों ना खड़ी हो। स्टीव टेंटिकल को कट करके जांच करने लगा। उसके आसपास की लाइट डिस्को करने लगी। स्टीव ने रायन को बताया, दरअसल ये बायोमैकेनिकल रोबोट है, उन्हें कुछ भी करके उस स्पीयर को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब डेविड के पास रोबोट का एक पीस था, जो लगभग उसी ब्रेसलेट की तरह दिख रहा था जो उसने एमी को दिया था। स्टीव रिचर्ड से पूछता है, 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी के आजू बाजू के तारों की पोजीशन क्या रही होगी। रिचर्ड के कैलकुलेशन से जो पोजीशन सामने आई, उसे देखकर दोनों ही हैरान हो गए। दरअसल वो अब जिस ग्रह के सामने थे, वो 4 बिलियन साल पुरानी पृथ्वी ही थी। मतलब ये स्पेस में ट्रैवल करने के बजाय टाइम ट्रैवल करके 4 बिलियन साल पीछे आ गए थे। इनकी ये सारी बातें डेविड ने सुनी। उसके जख्म पर पकोड़े आ गए थे। स्टीव एमी तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता था, जिससे एमी वैक्सीन बना सके। स्टीव रिचर्ड से बोलता है, दरअसल यही पीस उसे 4 बिलियन साल बाद मिला था। अगर वो अब इसमें कुछ बदलाव करेगा, तो एमी के पास मौजूद ब्रेसलेट में भी बदलाव होगा। स्टीव लेजर के जरिए एक मैसेज कोड्स में लिखता है। उसे भरोसा था एमी गुस्सा बुलाकर ब्रेसलेट जरूर उठाएगी। दूसरी ओर रायन स्पीयर को उड़ाने की तैयारी में था, इसीलिए उसने स्टीव को भी लॉक कर दिया। रिचर्ड स्पेसशिप से ही स्टीव का दरवाजा खोलता है और स्टीव से रायन को सारा मामला बताने को कहता है। स्टीव ने रायन को सब बताया, पर रायन की नजर में स्टीव भरोसे के लायक नहीं था। उसे ये बस कहानी लगी। पर स्टीव अपने साथ ट्रोजन को ब्लास्ट करने कहने लगा, ताकि उनके बलिदान से पृथ्वी बच जाए। पर तभी डेविड ने रायन को टपका दिया। अब वो स्टीव को भी निपटाना चाहता था। उसका मानना था कि उस पेयर को वैसे ही छोड़ा तो पृथ्वी पर सब पहले से शुरू होगा, मतलब पूरा मानव इतिहास। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को वही फिर से देखना पड़ेगा जो अब तक वो देख चुके हैं। स्टीव उससे बचकर शटल के सारे ही एयरलॉक खोलता है, ताकि ट्रोजन अंदर आ सके। ट्रोजन अंदर आया, तभी डेविड ने स्टीव पर हमला किया। ट्रोजन स्टीव को छोड़कर डेविड को निपटाने चला गया। उसने डेविड को मार दिया। प्लान के मुताबिक स्टीव बॉम्ब लगाकर वहां से भागा। अब ट्रोजन अंदर ही मारा जा चुका था। अब स्टीव ने स्पीयर की सेटिंग चेंज की। पृथ्वी पर एमी ने भी ब्रेसलेट के कोड से एक पोजीशन ड्रॉ की। अब अर्थ पर मौजूद स्पीयर भी एक्टिवेट हो गया। चमत्कारिक रूप से एमी और स्टीव आमने सामने आ गए। स्टीव ने उसे वायरस से लड़ने के लिए एक फॉर्मूला बताया। कुछ समय बीतने के बाद स्टीव फिर से पृथ्वी पर दिखाई देता है। अब सारे ही पेड़ पौधे सही सलामत थे और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।